बहुत समय पहले परीलोक में सायशा, मायरा और रूही नाम की 3 परी बहनें रहती थी। वो तीनों बहनें दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। उन परी बहनों की सुंदरता देखकर सभी परियां हैरान हो जाती थी और सभी उनकी तारीफ करती थी। उनके घर के बगल में ही 2 परी बहनें और रहती थी, काव्या और रिधिमा परी। वो दोनों परियां बहुत ही शैतान थी। दूसरे की तारीफ होते देखकर वो गुस्से से जल भुन जाती थी। उनकी पड़ोस की तीनों परी बहनों की तारीफ सुनकर वो दोनों परी बहनें बहुत बौखला जाती थीं। ऐसे ही एक दिन रानी परी ने सभी परियों को अपने महल में बुलाया। वहाँ सायशा, मायरा और रूही परी भी आ गयी। वो दोनों शैतान परी बहनें भी वहाँ पर आ गयीं। सभी के महल में आने के बाद रानी परी ने सबसे कहा, आप सभी परियों का राजमहल में स्वागत है। मैंने आप सभी परियों को कुछ कहने के लिए बुलाया है। क्या यहाँ परीलोक की सभी परियां आ गई हैं? हाँ रानी माँ, आपके कहे अनुसार परीलोक में जितनी भी सुंदर परियां हैं, उन सबको हम यहाँ बुला कर लाए हैं। इस महल में परीलोक की सभी सुंदर सुंदर परियां मौजूद हैं। ठीक है, अब मैं जो आप लोगों से कहने जा रही हूँ वो आप सभी ध्यान से सुनना। आज से 1 महीने बाद हमारे परीलोक में एक ब्यूटी कंपटीशन होने वाला है। वहाँ पर बहुत सारे राज्य के राजा और रानियां आने वाली है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि परीलोक की सबसे सुंदर परियां इस कंपटीशन में हिस्सा लें। रानी परी की बात सुनकर काव्या और रिधिमा परी उस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए सोचने लगी। ये सोचते हुए काव्या और रिधिमा रानी परी से कहती हैं, रानी माँ, हम दोनों यहाँ की सभी परियों में सबसे सुंदर हैं, इसलिए हम इस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहते हैं। नहीं काव्या, मैं चाहती हूँ इस कंपटीशन में सायशा परी और उसकी दोनों बहनें ही इस कंपटीशन में हिस्सा ले, क्योंकि परीलोक में सब कहते हैं इन तीनों से सुंदर परियां परीलोक में कोई भी नहीं है। रानी परी की बात सुनकर सायशा, मायरा और रूही परी बहुत खुश हो गयीं। लेकिन वहीं काव्या और रिधिमा परी को रानी परी की बात सुनकर बहुत गुस्सा आ गया और वो दोनों गुस्सा होकर वापस अपने घर चली गयीं। और घर वापस जाकर काव्या परी रिधिमा परी से कहती है, रिधिमा, हमें इन तीनों परी बहनों का कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो परीलोक में हमारी कोई भी इज्जत नहीं बचेगी। हाँ, तुम सही कह रही हो। आज उन तीनों बहनों की वजह से ही रानी परी ने सबके सामने हमारी बेइज्जती की है। हमें इसका बदला लेना ही पड़ेगा। हमारे पास अभी 1 महीना है। इस 1 महीने में ही हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि रानी परी उन तीनों को ब्यूटी कंपटीशन में हिस्सा ही ना लेने दें। लेकिन हम उनके साथ ऐसा क्या करेंगे? सच कहूँ तो वो लोग हम दोनों से ज्यादा सुंदर हैं। तुम्हें याद है रानी माँ ने एक बार कहा था कि जो परियां छोटी कद की होती हैं, उन्हें परीलोक से बाहर भेज दिया जाता है। एक काम करते हैं, कल सुबह हम उस जादूगर के पास जाते हैं जिनकी हमने पृथ्वी लोक में एक बार मदद की थी। हाँ, वो बहुत ही खतरनाक जादूगर है। वो हमें जरूर कोई न कोई तरीका बताएगा उन परियों से बदला लेने का। ये सोचकर दोनों काव्या और रिधिमा परी अगले दिन पृथ्वी लोक पर उस जादूगर से मिलने चली गयीं। वहाँ जाकर उन्होंने उस जादूगर को सब कुछ बताया। सब कुछ सुनने के बाद जादूगर बोला, कितना शैतानी दिमाग है तुम लोगों के पास। मैं तुम दोनों की मदद कर सकता हूँ, लेकिन मुझे उसके बदले में क्या मिलेगा? हमने भी तो तुम्हारी मदद की थी। उस दिन जब पूरा गांव तुमको मारने के लिए आया था, तब हम दोनों ने ही तुम्हें बचाया था। याद नहीं है क्या तुम्हें? लेकिन वो इतना बड़ा एहसान भी नहीं है। अगर मैंने ये गलत काम करने में तुम लोगों का साथ दिया
और ये बात अगर परियों को पता चल गई तो वो मार मार के मेरा भरता बना देंगी। तुम बहुत डरपोक जादूगर हो। बताओ, तुम्हें इस काम के बदले क्या चाहिए? तुम जो चाहोगे हम तुम्हें वही देंगे। अगर मैंने उन तीनों परियों को छोटी बना दिया तो रानी परी उन तीनों को परी देश से निकाल देंगी। तब तुम दोनों उन तीनों परियों को कुछ भी करके मेरे पास लेकर आना। पर उन तीनों परियों का तुम क्या करोगे? क्या तुम उन तीनों परियों को जान से मार डालोगे? अगर ऐसा हुआ तो रानी परी हम दोनों को जान से मार डालेंगी। अरे नहीं, मारूंगा नहीं। मैं उन तीनों को बंदी बनाकर रखूंगा और उनकी ताकत का इस्तेमाल करके मैं इस पूरी दुनिया पर राज करूंगा। जादूगर की बात सुनकर काव्या और रिधिमा परी राजी हो गयी। दोनों के राजी होने पर जादूगर ने उन दोनों को एक जादू किया हुआ पानी दिया। वो पानी लेकर दोनों परियां परी लोग वापस आ गयी। परी लोग आने के बाद दोनों परियां रात को अपने घर से उन तीनों परियों के घर पर नजर रखती हैं। जैसे ही साइशा परी और उसकी बहनों को उन्होंने खाना बनाते हुए देखा तो वो सही मौके का इंतजार करने लगी। खाना बनाने के बाद जैसे ही साइशा परी और उसकी बहनें किचन से बाहर गयी तो काव्या परी छुप छुपा के उनकी रसोई में घुस गई और वहाँ जाकर उसने जादूगर का दिया हुआ जादुई पानी उनके खाने में मिला दिया और वापस अपने घर आ गई। अब देखना क्या होता है। बस इनको ये खाना एक बार खाने दो, फिर मजा आएगा। कुछ देर के बाद रात में साइशा, मायरा और रूही परी ने वो खाना जैसे ही खाया तो उनको कुछ अजीब सा लगने लगा। लेकिन कुछ भी सोचे बगैर तीनों बहनें जल्दी से सो जाती हैं। अगले दिन सुबह को रूही परी जब उठती है तो उसे एहसास हुआ कि वो कैसे छोटी हो गई। ये देखकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी दोनों बहनें साइशा और मायरा परी भी उठ गयी। तभी उन दोनों ने देखा कि वो दोनों भी छोटी हो गई हैं। अरे ये क्या हो गया? हमारे कद अचानक छोटे कैसे हो गए? अब हम परीलोक में कैसे रहेंगे? ये क्या हो गया? हमारे कद अचानक। हाँ, अगर परीलोक में किसी को भी पता चल गया कि हम छोटे हो गए हैं तो सब हमें परीलोक से बाहर निकाल देंगे। अब हम क्या करेंगे? लगता है कल के खाने में ही कुछ था। रात का खाना खाने के बाद से ही मुझे अजीब सा लग रहा था। लेकिन अब हम क्या करेंगे? अब हम इस बारे में किसी को बता भी नहीं सकते। अब हम अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे और किसी को अपनी शक्ल भी नहीं दिखाएंगे, नहीं तो रानी माँ को सब कुछ पता चल जाएगा। ये सोचकर वो तीनों परी बहनें अपने आप को घर में बंद कर लेती हैं और घर से बाहर निकलना बंद कर देती हैं। उधर कुछ ही दिनों में ब्यूटी कंपटीशन नजदीक आ गया। फिर एक दिन रानी परी ने अपनी सिपाही परियों से कहा, कितने दिन हो गए, साइशा परी और उसकी बहनें हमसे मिलने भी नहीं आई। कुछ दिनों बाद कंपटीशन भी है, जाओ तुम लोग उन तीनों को बुला कर लाओ। रानी परी की बात सुनकर वो सिपाही परियां तीनों बहनों के घर चली गयीं। वहाँ जाकर उन्होंने उन तीनों को बहुत बुलाया, लेकिन कोई भी घर से बाहर नहीं निकला। उन्हें लगा कि घर पर कोई भी नहीं है और उसके बाद वो लोग वापस जाने लगी। लेकिन तभी उनके सामने काव्या परी और रिधिमा परी आ गयीं और उन दोनों सिपाही परियों से कहा, क्या हुआ? आप लोग उन तीनों परियों को क्यों बुला रही थी? क्या आपको उनसे कोई काम है? आप लोग हमें बता दीजिए, हम उन्हें बता देंगे। नहीं, उन्हें रानी माँ ने बुलाया है, लेकिन घर पर तो कोई भी नहीं है, इसलिए हम वापस लौटने जा रहे हैं। ये आप क्या कह रही हैं? हमने सुबह ही उन तीनों को घर के अंदर देखा था। शायद वो लोग रानी माँ से मिलना ही नहीं चाहती हो।
ये सुनकर उन सिपाही परियों को बहुत गुस्सा आ गया और वो दोनों फिर से सायशा, मायरा और रूही परी के घर जाकर जादुई शक्ति से उनके घर के अंदर चली गईं और अंदर जाकर उन्होंने देखा कि सायशा, मायरा और रूही परी बहुत छोटी हो गई हैं। तुम लोगों की इतनी हिम्मत, तुम लोग रानी परी से छुपकर यहाँ बैठी हुई हो। अभी के अभी तुम लोग हमारे साथ रानी परी के पास चलो। इतना कहकर वो सिपाही परियां तीनों परी बहनों को रानी परी के पास लेकर गईं। उन तीनों परियों की ऐसी हालत देखकर रानी परी भी चौंक गईं और उन्होंने उन तीनों बहनों से कहा, सायशा, मायरा, रूही परी, ये क्या हो गया तुम लोगों के साथ? तुम छोटी कैसे हो गई हो? क्या हुआ है तुम्हारे साथ? हमने कुछ नहीं किया रानी माँ, लेकिन हमारे साथ अचानक से ऐसा हो गया। लेकिन तुम लोगों की ऐसी हालत देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। लेकिन रानी परी होने के नाते मुझे तुम लोगों को परीलोक से निकालना पड़ेगा, क्योंकि परीलोक का नियम है कि छोटी परियां यहाँ नहीं रह सकती और मैं इस नियम को नहीं तोड़ सकती बेटी। रानी परी की बात सुनकर वो तीनों बहनें रोने लगी, लेकिन सिपाही परियों ने उन्हें परीलोक से बाहर निकाल दिया और उनसे जादुई छड़ी भी छीन ली। लेकिन रानी परी को इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। मुझे लगता है उनके साथ किसी ने कोई साजिश की है। मुझे उनके ऊपर नजर रखनी चाहिए। ये सोचकर रानी परी उनका पीछा करने लगी। उन्होंने देखा कि जैसे ही वो तीनों परी बहनें पृथ्वीलोक पर पहुँची तो काव्या और रिधिमा परी भी वहाँ पर पहुँच गयी, जिसके बाद उन दोनों ने तीनों परियों को बंदी बनाकर उसी शैतान जादूगर के पास लेकर गयी। ये देखकर रानी परी को सब कुछ समझ में आ गया। रानी परी ने तुरंत वहाँ जाकर काव्या और रिधिमा परी को रंगे हाथों पकड़ लिया और उस जादूगर को भी बंदी बना लिया। फिर अपनी जादुई शक्तियों से उन्होंने उन तीनों परी बहनों को पहले जैसा बना दिया और वही काव्या और रिधिमा परी उम्र कैद की सजा काटती रह गयीं। फिर कुछ ही दिनों बाद वो तीनों परियां वो ब्यूटी कंपटीशन जीत गयीं और अपने परीलोक का नाम रोशन किया। इंसानी दुनिया से बहुत दूर एक परीलोक में वैशाली और अनिष्का नाम की दो राजकुमारी परी बहनें रहती थीं। दोनों राजकुमारी परी बहनें बहुत बुद्धिमान होने के साथ साथ बहुत खूबसूरत भी थीं। एक दिन दोनों राजकुमारी परी बहनें तलवारबाजी कर रही थीं। तभी वहाँ से दो राजकुमार भाई विष्णु और यश वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों राजकुमारों को पहली नजर में ही राजकुमारी परियों से प्यार हो जाता है। विष्णु और यश दोनों अक्सर राजकुमारी परी बहनों को देखने के लिए उनके महल के बाहर से गुजरा करते थे। एक दिन दोनों राजकुमारी परी बहनें गार्डन में घूम रही थी। तभी राजकुमार उनके पास आते हैं और बोलते हैं, हम दोनों आपके पड़ोसी राज्य के राजकुमार हैं। हम दोनों को पहली नजर में ही आप दोनों पसंद आ गई थी। क्या आप दोनों बहनें हम दोनों भाइयों से शादी करेंगी? वैशाली राजकुमारी परी और अनिष्का राजकुमारी परी को भी दोनों राजकुमार बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए दोनों राजकुमारी परियां भी शादी के लिए हाँ कर देती हैं। कुछ दिनों में ही दोनों राजकुमारी परी बहनों की शादी दोनों राजकुमार भाइयों से हो जाती है। शादी के कुछ महीनों बाद दोनों राजकुमारी परियां गर्भवती हो जाती हैं। फिर दोनों राजकुमारी परियां खुशी से ये बात अपनी सास पड़ोसी परिदेश की रानी मधुरिमा परी को बताती है। दोनों की बातें सुन रानी परी मधुरिमा कहती है, तुम दोनों गर्भवती हो, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए दूर किसी परिदेश से पौष्टिक आहार मंगवाया है। आज से तुम दोनों वही आहार लोगी। इस तरह रानी परी मधुरिमा दोनों राजकुमारी परियों का बहुत अच्छे से ध्यान रखती हैं। एक दिन दोनों राजकुमारियां महल के बगीचे में खड़ी होकर एक दूसरे से बातें कर रही होती हैं।
तभी उनकी नजर महल में घुस रही एक औरत पर जाती है। अरे ये औरत कौन है जो इस तरह महल में चोरी छुपे घुस रही है? मुझे तो लग रहा है ये महल में चोरी करने जा रही है। इतना कहकर दोनों परियां उस औरत का पीछा करने लगती है। थोड़ी देर बाद ही चोरनी वैशाली राजकुमारी परी के कमरे में घुस जाती है और उसके सारे कीमती जेवर चुराकर भागने लगती है। लेकिन तभी दोनों राजकुमारी परियां राजकुमार के साथ मिलकर उस चोरनी को पकड़ लेती हैं। अरे कौन है तू? यहाँ चोरी करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? तुझे चोरी करते हुए शर्म नहीं आई? इससे ये सब बोलने का कोई फायदा नहीं है। इसके जैसे लालची और धोखेबाज लोग कभी भी नहीं सुधर सकते। हमें इसे अपने राज्य से धक्के मारकर बाहर निकाल देना चाहिए। उसके बाद दोनों राजकुमार सिपाहियों को बुलाते हैं और सिपाही उस चोरनी को हमेशा के लिए राज्य से धक्के मारकर निकाल देते हैं। अपनी बेइज्जती होते देख उस चोरनी जिसका नाम मानसी था उससे बर्दाश्त नहीं होता है। इन दोनों परी बहनों ने मिलकर मेरी बहुत बेइज्जती की है। मैं इन दोनों परी बहनों को छोड़ूंगी नहीं। मैं अभी के अभी पृथ्वी लोक के काले जादूगर के पास जाऊंगी और उससे काला जादू सीखकर वापस आऊंगी। इतना बोलकर मानसी पृथ्वी लोक के काले जादूगर के पास जाती है और उस दिन से काला जादू सीखने लगती है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और मानसी एक दुष्ट जादूगरनी बन जाती है। जादूगरनी बनते ही मानसी जादूगरनी का रूप ले लेती है और दोनों राजकुमारी परी बहनों के पास जाती है। मैं सोने के परी लोक से आई हूँ। मुझे पता चला कि आप दोनों परी बहनें गर्भवती हैं, इसलिए मैं आप दोनों को एक खास उपहार देना चाहती हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन तुम हम दोनों को कौन सा उपहार देना चाहती हो? जरा दिखाओ तो। यहाँ कुछ दूरी पर एक गुफा है। गुफा के अंदर 2 जादुई आम मिलेंगे। अगर तुम दोनों बहनें उस जादुई आम को खाओगी तो तुम्हारे बच्चों में भी एक अलग प्रकार का तेज होगा और वो हमेशा स्वस्थ रहेंगे और साथ ही तुम्हारे बच्चे बहुत शक्तिशाली होंगे। मानसी जादूगरनी की बात सुनकर दोनों परी बहनें बहुत खुश हो जाती हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। हम दोनों अभी के अभी उस गुफा में जाएंगे और जादुई आम खाएंगे। क्या तुम हमें वहाँ तक ले जाओगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। चलिए हम अभी चलते हैं। उसके बाद दोनों राजकुमारी परी बहनें मानसी जादूगरनी के साथ उस गुफा की तरफ चल पड़ती हैं। कुछ देर तक चलने के बाद गुफा आ जाती है। ये वही गुफा है जिसके बारे में मैंने आप दोनों को बताया था। गुफा दिखने में बहुत गहरी और डरावनी थी, जिसे देखकर दोनों परी बहनें घबरा जाती हैं। अरे ये गुफा तो बहुत डरावनी लग रही है। मुझे तो लग ही नहीं रहा कि इस डरावनी गुफा के अंदर जादुई आम होगा। वैशाली राजकुमारी के इतना कहते ही मानसी जोर जोर से हंसने लगती है। मैं तुम दोनों को यहाँ पर जान से मारने के लिए लाई हूँ। तुमने मेरी बेइज्जती की थी ना, अब मैं तुम्हें हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। मानसी की बात सुनकर दोनों राजकुमारी परियां डर जाती हैं और बोलती हैं, हमने इस दुष्ट औरत की बातों पर यकीन करके बहुत बड़ी गलती कर दी। अब हमारा क्या होगा? अब तुम्हारा वही होगा जो मानसी चाहेगी, यानी मैं चाहूंगी। इतना बोलकर मानसी दोनों राजकुमारी परी बहनों को रस्सी से वहीं पास के एक पेड़ से बांध देती है। लेकिन तभी उस जंगल में रहने वाले 2 आदिवासी दंपति ये सब कुछ देख लेते हैं। अरे नहीं, ये तो बहुत दुष्ट औरत है। ये तो इन दोनों राजकुमारी परियों को जान से मार देगी। हाँ चलिए, हम अभी दोनों राजकुमारी परियों की जान बचाते हैं। इतना बोलकर दोनों आदिवासी दंपति अपने हाथ में तलवार लेकर मानसी के सामने खड़े हो जाते हैं। दोनों आदिवासी दंपति के हाथ में तलवार देखकर मानसी डर जाती है।
अरे तुम दोनों यहाँ तलवार लेकर कैसे आ गए? ये हमारा ही घर है, लेकिन तू यहाँ इन दोनों राजकुमारी परियों को बंदी बनाकर क्यों लाई है? अगर तूने दोनों मासूम गर्भवती राजकुमारी परियों को नहीं छोड़ा तो मैं इस तलवार से तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। ये सब सुनकर मानसी बहुत ज्यादा डर जाती है और अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी आदिवासी औरत उसको पकड़ लेती है और उस पर तलवार से हमला कर देती है। तभी मानसी रोते हुए बोलती है, ये क्या होगा? मैं अपने ही बिछाए जाल में फंस गई। इतना बोलकर मानसी अपना दम तोड़ देती है और इस तरह हमेशा के लिए मानसी का खात्मा हो जाता है। उसके बाद दोनों राजकुमारी परी बहनें आदिवासी दंपत्ति का शुक्रिया अदा करते हैं। हमारी और हमारे बच्चों की जान बचाने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इतना कहकर वैशाली राजकुमारी परी और अनिष्का राजकुमारी परी वहाँ से अपने महल की तरफ चल पड़ती हैं और थोड़ी देर बाद जब दोनों राजकुमारी बहनें अपने महल लौट आती हैं तो उन्हें देख पूरा राजमहल बहुत खुश होता है। फिर राजकुमारी परियां दोनों राजकुमारों से अपने ऊपर बीते हुए पल के बारे में बताती है। फिर राजकुमार उस आदिवासी दंपत्ति को खूब सारे उपहार देते हैं जिन्होंने दोनों राजकुमारी परियों की जान बचाई थी और ऐसे ही हंसी खुशी 3 महीने और बीत जाते हैं। फिर वैशाली राजकुमारी परी एक लड़के और अनिष्का राजकुमारी परी एक लड़की को जन्म देती है। बच्चों के जन्म के बाद महल में चारों तरफ जश्न मनाया जाता है और सभी हंसी खुशी से रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।